Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh दोस्तों, दिस इज़ योर ब्रदर जमील अहमद ख़ान एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप कि सभी लोग खैर आफियत से होंगे, अल्लाह की अमान में होंगे। दोस्तों, हमारी फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स की ये चैप्टर नंबर 15 है, जिसमें अपन ईपीएस के बारे में सीखेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहाँ पर भी ज्वाइन कर ले सकते और लोगों तक इस कोर्स को शेयर करिए ताकि आपको भी इसका सवाब हासिल हो। तो लेट अस बिगिन आवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। दोस्तों, ईपीएस का फुल फॉर्म होता है अर्निंग पर शेयर। ठीक है, अर्निंग पर शेयर यहाँ पर दिया गया है, अर्निंग्स पर शेयर। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि कंपनी आपका जो एक शेयर मार्केट में मौजूद है या आपका या इन्वेस्टरों का, उसके ऊपर साल भर में कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही। मान के चलो एक कंपनी है XYZ, उसके मार्केट में 10 करोड़ शेयर है और उसका ईपीएस आता है 50 रुपये। मान के चलो 50 रुपये आता है, तो यानी कि इस 10 करोड़ शेयर जो मार्केट में अवेलेबल है, उसमें से एक शेयर के ऊपर कंपनी जो है 50 रुपये प्रॉफिट साल भर में कमा रही। इसको बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। अब ये कैलकुलेट कैसा होता है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। ये अपने को फार्मूले से कुछ भी लेना देना नहीं है। कहीं को बोल तो आपको बोला मैं स्क्रीनर पे मनी कंट्रोल पे बना बनाया ईपीएस आपको मिल जाएगा। तो ईपीएस क्यों ज़रूरी है? ईपीएस देखना, ईपीएस इस वास्ते देखना ज़रूरी होता है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी चेक करना बोल तो आपको ईपीएस देखना पड़ता। ठीक है, और अगर प्रॉफिटेबल है तो कितने दर्जे का प्रॉफिटेबल है वो देखने के लिए आपको जो है ईपीएस देखना पड़ता। अब यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है। देखो, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट आया वो है 500 करोड़, कंपनी के जो शेयर्स है वो है 10 करोड़। 500 करोड़ को 10 करोड़ से तकसीम करें तो अपने को ईपीएस आया 50, यानी कि इस कंपनी का एक शेयर के ऊपर कंपनी को जो है 50 रुपये का प्रॉफिट हो रहा साल भर में। ठीक है, तो यह है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा अब कंपनी आपको 50 रुपये देती, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। अब ये कंपनी के ऊपर है कि कंपनी आपको डिविडेंड के तौर पे वो दे या उसको अपने बिजनेस में इस्तेमाल करे। ठीक है, ये कंपनी के ऊपर कुछ भी ऑब्लिगेशन नहीं है। ईपीएस आपको मिलता बोल के ऐसा कहीं भी लिखे हुआ नहीं है, गारंटी नहीं है और ना ही आपको मिलेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब तो फिर ईपीएस देखना कहीं को, ईपीएस इसलिए देखना पड़ता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी मालूम करने के वास्ते और कंपनी जो है एक शेयर के ऊपर कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही वो मालूम करने के वास्ते। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल जो है कंपनी के दो कंपनियां हैं यहाँ पर जो कि सेम प्रॉफिट जनरेट कर रही, लेकिन जो कंपनी के शेयर से एक कंपनी ए के शेयर जो है 10 करोड़ है मार्केट में और दूसरी कंपनी के शेयर जो है 20 करोड़ है, तो ईपीएस यहाँ पर चेंज हो जा रहा। इसका ईपीएस 50 आ रहा, इसका ईपीएस 25 आ रहा। तो इसका मतलब ये है कंपनी ए और कंपनी बी में से जो कंपनी ए है वो एक शेयर के ऊपर ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रही और जो कंपनी बी है वो एक शेयर के ऊपर कम प्रॉफिट जनरेट कर रही है, बोलने का मतलब। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। अब ये पीई रेशियो इसके बाद वाली वीडियो में अपन इसको कवर करेंगे। पीई रेशियो कैलकुलेट करने के वास्ते भी ईपीएस ज़रूरी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ईपीएस का ट्रेंड। अब ईपीएस कितना रहना ये ज़रूरी नहीं है। ईपीएस 10 भी रहा तो चलता, 5 भी रहा तो चलता, 20 भी रहा तो चलता, ये मायने नहीं रखता। लेकिन ईपीएस का जो साल दर साल जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड में रहना, यानी कि पॉजिटिव रहना। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये साल है 2022 में 18 है समझो,
2023 में 23 है, 2024 में 30 हुआ, 2025 में 38 हुआ, 2026 में जो है 45 हुआ। तो ये अप ट्रेंड है, ठीक है। अप ट्रेंड बढ़ता हुआ ईपीएस जो है कंपनी के लिए पॉजिटिव साबित होता है। और कंपनी का ईपीएस घट रहा तो दैट मीन्स कंपनी जो है कम प्रॉफिट जनरेट कर रही। अब ये देखो, अब यहाँ पर व्हाट इज़ ए गुड ईपीएस। गुड ईपीएस कुछ भी नहीं रहता। 5 रुपये का ईपीएस भी, 10 रुपये का ईपीएस भी काफ़ी होता है, लेकिन वो बढ़ता हुआ होना चाहिए। हर साल टू साल वो बढ़ता हुआ होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो पूरे एग्जाम्पल से मैं समझता हूँ कुछ भी नहीं। हाँ, लिमिटेशंस ऑफ ईपीएस, ये भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। खाली ईपीएस देख के मैं शेयर में इन्वेस्ट करती हूँ या ट्रेड करता हूँ तो नहीं होता था। ईपीएस के साथ साथ आपको दूसरे पैरामीटर्स जैसे कि आरओई है, आरओसी है, डेट टू इक्विटी है, रेवेन्यू ग्रोथ कितना हो रहा, कितना सेल हो रहा, वो सारी चीज़ें देख के फिर आपको डिसीजन लेना पड़ता। ईपीएस सिर्फ और सिर्फ एक पैरामीटर है जो आपको कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है वो बताता। अगर ईपीएस नेगेटिव में है या ईपीएस जो है उसका ट्रेंड जो है नीचे की तरफ है, तो आपको जो है वो कंपनी में ट्रेड लेने से या इन्वेस्ट करने से अवॉइड करना चाहिए। शॉर्ट टर्म हाँ आप कर सकते, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल भी आपके लिए वो सही नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो आपको क्या क्या देखना चाहिए। कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग ईपीएस, अभी मैंने बताया, स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ, हाई आरओई आरओसी और कम डेट, मॉडरेट डेट एंड रीजनेबल पी रेशियो। अब पी रेशियो की बात अपन अगले वीडियो में करेंगे। अब फ़िलहाल के लिए मैं उम्मीद करता हूँ आपको ईपीएस समझ में आया होगा। ईपीएस का मतलब ये है कि कंपनी एक शेयर के ऊपर, इन्वेस्टर के एक शेयर के ऊपर पूरे साल भर में कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही, उसको बोलते हैं ईपीएस। ईपीएस जो है कितना होना ये मायने नहीं करता। ईपीएस जो है बढ़ता होना चाहिए साल दर साल। ईपीएस 5 रुपये भी रहा, 2 रुपये भी रहा तो चलता, लेकिन वो साल दर साल बढ़ता होना चाहिए। ये चीज़ हमको हमेशा याद रखना है। और ख़ाली ईपीएस देख के आप जो है ट्रेड नहीं लेना। ईपीएस के साथ साथ दूसरे पैरामीटर्स को भी देख के आप जो है डिसीजन लेना होता है। तो अब हम screener.com पे आके ईपीएस कहाँ होता है और उसको साल दर साल ईपीएस कैसा चेक करना वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ screener.in पे। अब कौन सा भी शेयर बोलो भाई, विप्रो अपना वन ऑफ द बेस्ट शेयर। अब यहाँ पर ईपीएस है क्या भाई, नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सेक्शन पे ईपीएस जस्ट यहाँ पर आ जाएगा, आपको नीचे क्लिक कर लो। लॉगिन यार, ठीक है। विप्रो यहाँ पर देखो आ गया, देखो ईपीएस कितना है भाई यहाँ पर 12.8 अच्छा है या बुरा है ये क्या बताता, क्या नहीं बताता। तो ईपीएस अपन कैसा देखना, ईयर ऑन ईयर देखना बोल तो थोड़ा नीचे जाना, ईपीएस इन रुपीस। तो देखो भाई ईपीएस यहाँ पर ईयर ऑन ईयर आपको ईपीएस यहाँ पर मिल गया, देखो ठीक है। जून 2023 से जून 2026 तक ये ईयर ऑन ईयर पूरा ईपीएस है आपका। ईपीएस बढ़ रहा है क्या भाई, हाँ मुझे तो बढ़ता हुआ दिख रहा है 3.07, 3.20, 3.41, 3.18। तो क्या ये ईपीएस के एतबार से कंपनी अच्छी है, अच्छी है। अब अपन दूसरी एक गंदी कंपनी देखते हैं, उसके बाद अपन वीडियो को क्लोज करेंगे। ये है ओला का ईपीएस कितना है भाई, माइनस में है। तो ये क्या है, कंपनी अच्छी है इन्वेस्ट करने के वास्ते या ट्रेड क्लिक करने के वास्ते, अच्छी नहीं है। अब इसका साल दर साल ईपीएस देखो, थोड़ा नीचे आओ, ईपीएस इन रुपीस देखो भाई, -1.37 से लेके यहाँ पर देखो
हर साल इसका ईपीएस नेगेटिव में है। तो ये कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए अच्छी है क्या? नहीं है। कहीं क्यों नहीं है? इसका ईपीएस क्या है? नेगेटिव में है। यानी कि कंपनी एक शेयर के ऊपर घाटा कर रही। आपका जो भी आप शेयर लेने वाले हो उसके ऊपर कंपनी जो है घाटा कर रही, इसका मतलब। तो इससे आपको, ऐसे शेयरों से आपको जो है अवॉइड करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होंगी, ईपीएस का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो फिर से वीडियो को देखो और शेयर करो। और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो। और इंशाल्लाह ताला अगर आपका कुछ सवाल है तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।